हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 4 है। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं और बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड होते हैं। तो जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो a और b और जो c वैल्यू होती है, a b और जो c वैल्यू होती है वो नंबर्स को डिनोट करती है, नंबर्स को डिनोट करती है या रियल नंबर्स को डिनोट करती है, ठीक है। और बेटा इसमें इसका एक रूल है, इसका जो a होता है आपका, यानी जो a होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर हो गया, अगर a वाली वैल्यू जो है आपकी वो 0 के बराबर हो गई तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसको अगर हम पहचाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मतलब पहचाना कैसे जा सकता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका यह है, उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 यानी डिग्री जो होती है हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो ये तो होता था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो मतलब था, ये मीनिंग था। अब जान लेते हैं बेटा क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड है। इसको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। सॉल्व करने के इसके 3 मेथड हैं, जिसमें पहला जो मेथड है वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, स्क्वायर मेथड है, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है वो आपका क्वाड्रेटिक मेथड है, ठीक है। तीसरा मेथड, पहला आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तीसरा आपका क्वाड्रेटिक मेथड है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपने क्लास 8th में सॉल्व करा होगा, है ना, जिसमें आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे, स्प्लिट करते थे, इसको आपने सॉल्व करा होगा क्लास 8th में। तो आज की क्लास में हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं। चलो, ये मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि इसके मैंने साइन अलग अलग करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन को बिल्कुल अलग अलग इसके साइन जो होते हैं वो चेंज करके लिखे हुए हैं। और इसके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनके ये वाले क्वेश्चन भी बहुत गलत जाते हैं बिकॉज ऑफ साइन की वजह से। उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा साइन कब लगाया जाता है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें क्या होता है, मिडल टर्म्स को ब्रेक किया जाता है ना। अच्छा, एक चीज़ है आपके, जब आपके सारे साइन ये दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं ना, तो आप जब इसमें मिडल टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो, वो भी प्लस में तोड़ेंगे आप। जैसे क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज़ तो सॉल्व करने का क्या होता है, सबसे पहली चीज़ इसकी मल्टीप्लाई इससे की जाती है। 8 की मल्टीप्लाई x² से करी तो वो क्या बन जाता है आपका 8x², क्या बन जाता है 8x², ठीक है बेटा। अब आप क्या करते हैं, इस वाली टर्म्स को इस तरीके से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 8 आ जाए, 8x² आ जाए, प्लस माइनस करने पे आपका 6x आ जाए। तो क्या होता है बेटा, क्योंकि इसको हम प्लस में तोड़ेंगे तो ये वाले सारे साइन प्लस में होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है इसका स्टेप x² एज इट इज उतार लेते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज उतार लेते हैं और एंड की वैल्यू भी एज इट इज उतार लेते हैं। अब देखो, बीच वाली टर्म्स में तोड़ेंगे हम, इस वाले डिजिट को बीच वाली टर्म्स में तोड़ेंगे। कैसे, देखो 8x² में ऐसे कैसे तोड़ूं कि मल्टीप्लाई करने पे तो मेरा 8x² आ जाए और प्लस माइनस करने पे मेरा 6x आ जाए। तो क्योंकि प्लस ही होगा तो माइनस नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। देखो 4x इंटू 2x या 2x इंटू 4x, आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि पॉजिटिव है, ऐड जैसे भी करोगे पॉजिटिव ही आने वाला है आपका। तो आपका देखिए, मैंने 4x प्लस 2x, ऐसी बात नहीं है, आप इसको इधर इधर भी कर सकते हैं क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई एक साइन नेगेटिव होता तो हम उसको ध्यान लगा के करते हैं। सो अब क्या करते हैं बेटा, अब इसका अगला स्टेप, पहला स्टेप आपने ऐसे मल्टीप्लाई करा है ना, दूसरे स्टेप में आपने इसकी मल्टीप्लाई जब ये करी आपने 8x², इसको ऐसा ब्रेक करा मिडिल टर्म्स में कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आया और प्लस माइनस करने पे आपका ये 6x आ जाए। देखिए 4x प्लस 2x 6x हो जाएंगे आपके, ठीक है।
अब क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बेटा इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक x तो अंदर बचा क्योंकि एक बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ पर 4 बचा क्योंकि x कॉमन लिया ना, तो x बाहर आ गया, तो ये x मैंने यहाँ लिख दिया और 4 के साथ से x हट गया। अब क्या होता है, इन दोनों में से जब मैं कॉमन लूँगा, तो इन दोनों में से जब मैं कॉमन लूँगा तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और मैंने क्या करा, यहाँ पर x रहेगा प्लस 2 4 जा, तो मेरा देखो मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 8 आधा रह जाएगा अंदर। अच्छा, हमारा ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ये वाला स्प्लिटिंग मेथड है ना, हमें कब पता लगता है कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ ना हमारी हमेशा इक्वल आती है। x+4 यहाँ पर भी आएगा, x+4 यहाँ पर भी आएगा। अगर ये दोनों चीज़ मैच नहीं होती है तो समझ लो आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत है, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्योंकि अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x+4 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x+4 और बचा क्या आपका x+2। देखिए, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके 2 रियल रूट्स आ जाते हैं, नंबर्स में वैल्यू आ जाती है आपकी। देखो x+4 = में 0, x+2 = में 0, x = में -4 और x = में -2, ठीक है। तो ये जो आपके 2 इक्वल 2 रूट्स आए आपके, है ना, ये आपके रियल रूट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो रियल नंबर्स में जो वैल्यू आ जाती है आपकी। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, x² - 10x + 21 = में 0। अब क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, सबसे पहला स्टेप आपने 21 की मल्टीप्लाई 21 की मल्टीप्लाई x² से करी, तो क्या हो गया आपका 21x²। अब बेटा ये वाला देखो, मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा लिख दूंगा, ठीक है। और ये माइनस का है तो ये माइनस का लिखा जाएगा, और प्लस का तो प्लस का, और ये प्लस का 21। अब ये दिक्कत होती है, ये बात आती है, जब ये वाला माइनस का साइन होता है ना, तो ये जब बीच वाला जो साइन होगा वो भी माइनस का ही होगा, इसे ध्यान रखना। अब 21 को ऐसा तोड़ो, 21 को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 21 आना चाहिए, और प्लस माइनस देखो, क्योंकि माइनस करके ऐड आपका 10 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 7x × 3x। देखो 7 3 × 21x² आ जाएगा, और जब आप इसको ये माइनस ऐड करेंगे, क्योंकि देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ऐड करेंगे तो 10x आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देखो ऐसे लिख सकते हैं 7x 3x, और क्या इधर भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं वैल्यू को। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका, x कॉमन आ रहा है और x - 7 बचा अंदर, क्योंकि x मैंने कॉमन लिया है। यहाँ से मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, और माइनस का 3 जब कॉमन लिया तो मेरा क्या बचा, यहाँ पर x बचा, और देखो माइनस प्लस माइनस, और 3 7 जा। देखो ये दोनों चीज़ मेरी एकदम एक जैसी आ रही है, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है मेरा बिल्कुल ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से और इसमें से x - 7 कॉमन ले लेता हूँ, और मेरा क्या बचता है x - 3। तो ये भी आपके 2 रूट्स आ गए आपके, ठीक है। अच्छा, जितनी डिग्री होती है उतने ही आपके सॉल्यूशन, उतने ही आपके रूट्स आते हैं, ठीक है। जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही आपके रूट्स आते हैं। तो 2 डिग्री थी तो इसके 2 ही रूट आए, ठीक है। x = में वो आपकी x की वैल्यू 7 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, तो ये 2 रूट्स निकले हमारे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ऐसा गर्मी लग रही है। तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ आपका, x² + 6x - 16 = में 0। अब देखो, अब क्या ये वाला माइनस ना हो कि ये वाला माइनस हो जाता है, तो मैं पहली चीज़ तो ऐसे लिखूँगा, x² प्लस का साइन और ये माइनस का 16 = में 0। पहला स्टेप आपका यही था, 16 की मल्टीप्लाई x² से की तो 16x² हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है तो उससे भी मल्टीप्लाई होती है नंबर की, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला माइनस है ना, तो ये वाला भी माइनस का आने वाला है आपका, ठीक है। ये वाली माइनस में ब्रेक करेंगे। अब आपको ऐसा कोई टेबल बताइए, आप मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आ जाए और माइनस प्लस करने पे 6 आ जाए, तो आपका क्या होता है, 8 और 2, 8x और 2x हो जाता है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, 8 अगर 8 2 16 हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, और 8x में से 2x माइनस करेंगे तो प्लस का 6x। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूँ 2x, और यहाँ पर मैं 8 लिख दूँ 8x। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आ रहा है आपका, लेकिन क्या हो रहा है, ये माइनस प्लस करने पे मेरा -6 आएगा, जबकि मुझे क्या लाना था, प्लस का 6, तो मुझे 8 इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 8x और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2x। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कैसे, x मैंने कॉमन लिया तो x + 8, और यहाँ पर मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया
एक्स माइनस माइनस प्लस 8। देखो ये दोनों चीज़ मेरी हमेशा इक्वल आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है। तो x प्लस 8 और x माइनस 2 ये आपके दो रूट आ गए, ठीक है। तो इसके x इजिकल टू में -8 और x इजिकल टू में 2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे सोल्व किया जाता है बड़ी आसान तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम 10th क्लास के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे इन तीनों मेथड को अप्लाई करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।